2024 इंडियन इक्विटीज के लिए मिला जुला साल रहा। साल की शुरुआत में जहां भारतीय बाजारों ने शानदार रिटर्न दिया, वहीं 2024 की आखिरी तिमाही में एफआईआईज की बिकवाली और खराब अर्निंग्स के कारण बाजार में हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन 2025 भारतीय बाजारों के लिए कैसा रहेगा, इस पर जानी मानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत के ग्रोथ आउटलुक को लेकर पॉजिटिव टिप्पणी की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस साल भारतीय बाजार बाकी के सभी इमर्जिंग मार्केट से बेहतरीन रिटर्न देंगे। लेकिन वो कौन से कारण हैं जिन पर मॉर्गन स्टैनली ने अपना आउटलुक दिया है, साथ ही इस रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस के बारे में क्या कहा गया है, चलिए इस रिपोर्ट में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में भारतीय शेयर बाजार, खास करके सेंसेक्स, दुनिया के इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल रहेंगे। इस रिपोर्ट में दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स के 93,000 तक पहुंचने की बात कही गई है, यानी कि करंट लेवल से 18% का अपसाइड मूवमेंट इस रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में देश की इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और पॉलिसीज की भी तारीफ करी गई है। इस बात के संकेत दिए गए हैं कि अगले एक डिकेड में, यानी एक दशक में, देश जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सेंटर बन सकता है। लेकिन इसके पीछे के अहम कारण क्या हैं? तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड को अहम रीजन बताया गया है। देश की घरेलू मांग में तेजी बनी हुई है। मिडिल क्लास की बढ़ती बाइंग पावर और ग्रामीण इलाकों में बढ़ता कंजम्पशन देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज को भी इकोनॉमिक तेजी का क्रेडिट दिया गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर उठाए गए कदमों से देश की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला है, जिससे भारतीय बाजार में आने वाले समय में तेजी आ सकती है। साथ ही मार्केट सेंटीमेंट्स भी भारतीय बाजारों की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाएंगे, जैसे कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का शानदार इनफ्लो। हम जानते हैं कि एसआईपीज के जरिए ही लगभग हर महीने 30,000 करोड़ रुपए बाजार में आ रहे हैं, जो विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बाद भी भारतीय बाजारों को संभाले हुए हैं। ऐसे में आने वाले टाइम में इसका भी लाभ भारतीय बाजारों को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही इस रिपोर्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कही गई। 2024 में भारत ने रिकॉर्ड विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च का कहना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना भी 2025 में लगातार जारी रहेगा, क्योंकि भारत विदेशी निवेशकों के लिए स्टेबल और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। बाजारों में तेजी तो आएगी, लेकिन कौन से हैं वो सेक्टर्स जो इस तेजी में अहम भूमिका निभाएंगे? तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर अपनी बेट लगाई गई है। लेकिन इस ग्रोथ को हासिल करने में चुनौतियां क्या हैं? तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में फ्यूचर के कुछ अहम चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया गया है, जिसमें ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी एक अहम कारण है। वैश्विक मंदी, ब्याज दरों का बढ़ना और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने भारतीय बाजारों को अनस्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगला बड़ा चैलेंज है जियोपॉलिटिकल टेंशन। चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के अलावा मिडिल ईस्ट क्राइसिस और ग्लोबल वॉर लाइक सिचुएशन भी भारतीय बाजारों के ग्रोथ पर असर डाल सकती है। आपका मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पर क्या व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि आने वाला साल भारतीय बाजारों के ही नाम होगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग मनी 9।